हेलो स्टूडेंट्स, मो तमर प्रिय प्रभास सर आज तुम मान पाखे गोटे सुंदर आ कलरफुल टॉपिक डिस्कस करिया जाउची। तमके कलरफुल टॉपिक कौन ना आज एमती गोटे टॉपिक डिस्कस करिया जाउचे जो कलर चेंज डिस्कस करा जाए। सो दैट इज नॉन अदर देन टाइट्रेशन। सो मन थी तुम जब प्रैक्टिकली किसी किसी आम कलरलेस सॉल्यूशन रे किसी मिक्स कर दिए किसी कलर देखा जाए। सो सीटा इन जनरल टाइट्रेशन। सो बिफोर गोइंग टू टाइट्रेशन ताले ता पूर्व आमर किसी जनरल इंट्रोडक्शन भी जानिया दरकार। सो जनरल इंट्रोडक्शन कौन ना जनरल इंट्रोडक्शन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहले आम कौन बुझे ना इट इज अ ग्रुप मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव जो आम क्वांटिटी को मेजर करूँ इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कहार ना रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रो वॉल्यूम को आमे मेजर करूचे। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। गोटे सब्सटेंस रो आमे क्वांटिटी मेजर करिवा बाय द हेल्प ऑफ अनदर सब्सटेंस ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। तामाने गोटे कंसंट्रेशन नोन थिबो आ गोटे कंसंट्रेशन अननोन थिबो दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट with it, that is required to react with it. Okay, so now without wasting time come to what is titration. ना titration suppose आम पाखे दुईटा सॉल्यूशन अच्छी गोटे NaOH सॉल्यूशन आ गोटे HCl सॉल्यूशन। सो दुईटा सॉल्यूशन भितर आम गोटेर कंसंट्रेशन आमको जना अच्छे गोटेर स्ट्रेंथ आमको जना अच्छे। सो आउ गोटे कंसंट्रेशन आम केमती कैलकुलेट करवा ना ताप आम जो प्रोसेस यूज करचे। सो दैट इज नोन एज द टाइट्रेशन मेथड, राइट। So it is the process of measuring the concentration of an unknown solution by the help of the concentration of known solution. By the help of concentration known solution. Okay. So ता माने आदि जनरली जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए गोटे ब्यूरेट थाए ब्यूरेट स्टैंड रे ताको आमे लोड करा जाए आ गोटे पिपेट थाए पिपेटिंग करिके आमे सॉल्यूशन किछि निया जाए आ कोनिकल फ्लास्क। सो कोनिकल फ्लास्क रे कौन करबा ना पिपेटिंग करके सॉल्यूशन नब तादरे आम किसी इंडिकेटर ऐड करूँ। इंडिकेटर कौन आम आगु डिस्कस करवा। सो इंडिकेटर ऐड कला परे तापर हम कौन ब्यूरेट रु सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्रेजुअली ऐड करिया पड़िबो हैला। सो बुझि परलो। सो ए दुटा भितर कौन कहले हम ब्यूरेट रे गोटे सॉल्यूशन नउचे आ पिपेटिंग करे आ गोटे सॉल्यूशन नउचे। सो ए दुटा भितर गोटे नोन थिबो आ गोटे अननोन थिबो। सो जोटा अननोन थिबो तार आम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करि परिबा बाय द हेल्प ऑफ द नोन सॉल्यूशन। Now before going to discuss the process of calculation, then you should know what is standard solution. In general standard solution कहले हमें कौन बुझे ना solution which concentration is known, जार concentration हमें जानी छे that is known as the standard solution. Okay, now move to the next slide. So titre और titrate माने कौन ना जार कंसंट्रेशन आम कैलकुलेट करने जाऊे। सो दैट इज नोन एज टाइटर और टाइट्रेट। सो व्हाट इज द टाइटर टाइट्रेट द सब्सटेंस व्हिच कंसंट्रेशन इज टू बी कैलकुलेटेड। जहाँ आम कैलकुलेट करिया जाउछे दैट इज नोन एज टाइटर और टाइट्रेट। द सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू द अननोन सॉल्यूशन जहाँ को आम ऐड करके जार हेल्प रे आम अननोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करि परिबा दैट इज नोन एज टाइट्रेंट। ओके, सो जोटा अननोन अच्छी दैट इज टाइट्रेट, जोटा नोन अच्छी सेटा हला टाइट्रेंट। बुझा पड़ला। सो जब हम कहले NaOH और HCl भितर गोटे तुम कौन थी टाइट्रेट थी आ गोटे टाइट्रेंट थी। टाइटर किए थी ना टाइट्रेट किए थी जार आम कैलकुलेट करने जाऊे। टाइट्रेंट किए थी जार ऑलरेडी नोन अच्छी। सो आम देखा टाइट्रेशन रे आम को प्रिंसिपल यूज करुचे ना टाइट्रेशन सिंपल प्रिंसिपल यूज करचे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मन पकाओ आम टाइट्रेशन पूर्व आउ गोटे टॉपिक डिस्कस करथिले जोड़ा थिला तुम नॉर्मालिटी। सो नॉर्मालिटी आम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस टिके डिस्कस करथिले। सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कौन कहूँ ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी द सेम। ये आम दुईटा नौचे। सो दुईटार नंबर इक्विवेलेंट्स इक्वल रहिबो। सो नंबर इक्विवेलेंट्स फॉर्मूला कौन आम जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर इक्विवेलेंट्स फॉर्मूला कौन नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। सो जदि गोटेर नॉर्मालिटी N1 आ गोटे नॉर्मालिटी N2 गोटे वॉल्यूम V1 आ गोटे वॉल्यूम V2 ताले में कौन कहबा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ
both the substances, that is N1V1 must be equal to N2V2. You can see N1V1 must be equal to N2V2. ताले कौन titration methods are based on the fact that at equivalence point the number of equivalents of the titrate and the titrant are equal. देखो दीटा सब्सटेंस नौचे गोटे टाइट्रेट आउ टाइट्रेंट सो इक्विवेलेंस पॉइंट रे जोटा मैं आगु डिस्कस करी इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सो दीटार नंबर इक्विवेलेंस कौन थिबा दरकार बराबर थिबा दरकार सो ताबे फार्मूला कौन यूज कले N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2. ओके नाउ कम टू आम जोटा कहते टिके लास्ट स्लाइड रे इक्विवेलेंस पॉइंट कौन इक्विवेलेंस ताने इक्वल थिबा दरकार कौन इक्वल थिबा दरकार आम एसिड बेस टाइट्रेशन करछे सो नंबर ऑफ moles of H plus must be equal to number of moles of OH minus. So आम जनरली एसिड बेस टाइट्रेशन कथा ही डिस्कस करबा आउ जहाँ अलग टाइट्रेशन रहा ताको आम रिडक्स रिएक्शन अंडर डिस्कस करबा. सो एसिड बेस टाइट्रेशन कौन कहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H plus must be equal to number इक्विवेलेंट्स ऑफ OH minus. ताले H plus OH minus जदि इक्वल रहिला बुझि परलो H plus OH minus जदि इक्वल रहिला ताले से कंडीशन रे व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन pH of the solution must be 7. pH must be 7. ताले इटा कौन हैला ना इट इज द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट. इट इज द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ इक्विवेलेंस पॉइंट रे pH must be 7. बुझा पड़ला. सो एट दिस सॉल्यूशन और एट दिस पॉइंट द सॉल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रल इन नेचर. तापर नेक्स्ट आसिला कौन एंड पॉइंट. एंड पॉइंट कौन ना एंड पॉइंट गोटे पॉइंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हिच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन. सो केमी से कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन को इंडिकेट करिवो. सो देयर मस्ट बी सम फिजिकल चेंज जेमती किसी कलर फॉर्मेशन हम कि कलर थी कलर डिसअपियर हो किसी अल्फैक्टरी इंडिकेटर आम यूज करें किसी स्मेल आसो कि किसी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो ताले एंड पॉइंट कौन कहबा ना द पॉइंट वेयर द इंडिकेटर शोज अ सडन चेंज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड एंड पॉइंट. सडन चेंज जमती आम देखा जाऊँ कि फिजिकल चेंज हवा दरकार. सो इट इज ऑलमोस्ट नियरर टू द इक्विवेलेंस पॉइंट. जमी देखो जब आम NaOH आउ HCl टाइट्रेशन करवा NaOH को बीरेटर नेले HCl को कोनिकल फ्लाश नेले ता सहित आम इंडिकेटर यूज कले फिनोल्फथालीन. सो फिनोल्फथालीन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. सो HCl सहित आम फिनोल्फथालीन ऐड कले दैट विल बी कलरलेस. तापर कौन जमी आम ग्रेजुअली कौन ऐड करवा NaOH ऐड करवा बीरेटर सो पिंक कलर अपियर हम आउ डिसअपियर हम पिंक कलर अपियर हम डिसअपियर हम. सो किछ समय पर देखला कौन हम ना पिंक कलर डिसअपियर होगा टाइम लगुच से कौन से केयरफुल हाँ पड़ो ताने कौन ना द इक्विवेलेंस पॉइंट इज गोइंग टू बी रीच्ड. तापर नेक्स्ट 1 और 2 ड्रॉप माने इक्विवेलेंस पॉइंट आसीगला जो H plus OH minus दुटाक इक्वल होगा ताले सेठी भी पिंक कलर कौन हम आसोनी. सो पिंक कलर केतले आसो जदि आम इक्विवेलेंस पॉइंट पर 2-3 ड्रॉप्स मैक्सिमम 2-3 ड्रॉप्स जदि आम बेस ऐड करदे ताले सेठी कौन आसो पिंक कलर आसो ताले सेटा कौन कहवा दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. सो एंड पॉइंट बुझिपार एंड पॉइंट माने जो किसी फिजिकल चेंजेस आसो ताने से इंडिकेट करदेला जे टाइट्रेशन आमर कंप्लीट होगा. सो आम न्यूमेरिकली देखा एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट भितर ऑलमोस्ट किसी डिफरेंस ना आम कहना 1 और 2 ड्रॉप सो ऑलमोस्ट किसी डिफरेंस ना. सो इक्विवेलेंस पॉइंट रे आम N1V1 इक्वल टू N2V2 यूज कर एंड पॉइंट रे भी आम कौन यूज कर ना N1V1 इक्वल टू N2V2. ओके. So there is absolutely very slight difference between the equivalence point and end point numerically, but conceptually there is difference अच्छी. ताले end point रे कौन हबो it is not going to be neutral. equivalence point कौन थिला it is neutral. So end point कौन decide करिवो सेटा मु डिपेंड करिवो आमे बीरेट रे कौन नउचे आउ कोनिकल फ्लाश रे कौन नउचे बुझा पड़ला. तो आम बीरेट रे NaOH नउचे आ कोनिकल फ्लाश रे HCl नउचे. सो end point रे कौन हबो ना द सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक इन नेचर. सो pH मस्ट बी ग्रेटर देन 7. बुझा पड़ला. नेक्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय इंडिकेटर. आम इंडिकेटर तो यूज कर सारे ऑलरेडी एवं डिस्कस कले. सो इंडिकेटर कौन स्टार्टिंग में कौन कही आम गोटे सुंदर आ कलरफुल टॉपिक यूज करवा. सो इंडिकेटर काम हो कलर दबा. सो इंडिकेटर मीन्स व्हिच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बाय गिविंग सम फिजिकल चेंजेस. कौन कौन फिजिकल चेंजेस हो पार लाइक चेंज इन कलर और अल्फैक्टरी इंडिकेटर यदि यूज करवा चेंज इन ऑर्डर और मेकिंग सम प्रेसिपिटेट भी बन पार किसी इंडिकेटर जे प्रेसिपिटेट बन पार. सो ये सब जिन चेंज है माने आम कौन जाना जो द एंड पॉइंट इज रीच्ड. सो दिस इज द इंडिकेटर. ताने एवं जो डिस्कस कले कहले फिनोल्फथालीन यूज करवा इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू ऐड द इंडिकेटर एक्सटर्नाली नो.
किसी सेल्फ इंडिकेटर भी अच्छा ओके सो सेल्फ इंडिकेटर कौन ना ताको आम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करवा ताले बिफोर एडिंग द इंडिकेटर आम सिलेक्ट केमी करवा ना इंडिकेटर सिलेक्ट करने आमको दुईटा पॉइंट को ध्यान रखा हम सो कौन ना द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर फॉर ए टाइट्रेशन 2 points are taken to be consideration. So what are those pH range of the indicator. So indicator pH range कौन जमी आम कह फिनोल्फथालीन इंडिकेटर रो pH range है approximately 8.1 ru 10.4 तार मीनिंग कौन ना आम जो भी सॉल्यूशन नौचे तार जब pH range 8.1 ru 10.4 भितर आसूची सो फिनोल्फथालीन इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर दैट सो इंडिकेटर उपर आम आउ गोटे वीडियो बनइबा जोटा कि आमर आयोनिक इक्विलिब्रियम अंडर आसीबो सो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर एठी आम बेसी डिटेल रे इंडिकेटर डिस्कस करूनी ओके स्टूडेंट्स सो द pH रेंज नियर टू द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन सो pH रेंज भी कौन हम दरकार नियर टू द इक्विवेलेंस पॉइंट है सो पाखापाखि रहा दरकार नेक्स्ट जमी मुझे कहती आमको सब बेले कौन गोटे इंडिकेटर नबाक हम किसी सॉल्यूशन अच्छा जोटा सेल्फ इंडिकेटर से इंडिकेटर सिलेक्ट करिया दरकार नहीं सो सेल्फ इंडिकेटर सो जनरली सेल्फ इंडिकेटर कौन ना दोज मस्ट बी कलरफुल सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वन ऑफ द टाइट्रेंट्स टाइट्रेट और products act as the indicator itself. So self indicators must possess the following essential characteristics. कौन हवा दरकार ना color change of the indicator must be clear and sharp. Okay, must be clear and sharp. जब हमें एग्जाम्पल नहीं परिबा KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर सो ये डार्क पर्पल कलर अच्छी सो ये हमको आउ इंडिकेटर यूज करा दरकार पड़ोनी K2Cr2O7 सो आर कलर कौन अच्छी आर ऑरेंज कलर अच्छी सो ये भी हमको इंडिकेटर यूज करवा दरकार पड़ोनी ताले मैंने कौन है सेल्फ इंडिकेटर सो सेल्फ इंडिकेटर मैंने जनरली एम कौन हम ना जो टाइट्रेशन करवा सो आंकर कलरफुल सॉल्यूशन रु कलरलेस सॉल्यूशन हो बुझा पड़ा मोटामोटी सो आम कौन देखिले ना आम टाइटर देखिले टाइट्रेंट देखिले इंडिकेटर देखिले इक्विवेलेंस पॉइंट देखिले आउ इंडिकेटर भितर सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर में पीएच केमती डिपेंड करछि ताकू आम डिस्कस कले तापरे किछि सॉल्यूशन अछि जो माने सेल्फ इंडिकेटर भली यूज हेबे सो दोज आर जनरली कलर्ड सॉल्यूशंस लाइक KMnO4 और K2Cr2O7 ताले स्टूडेंट को एपर्यंत आम डिस्कस कले जो सिंपल टाइट्रेशन आम डिस्कस करुचे सो एथिरे आम फॉर्मूला कौन यूज करछे ना फॉर्मूला इज N1V1 इक्वल टू N2V2 दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ओके सो नेक्स्ट एबे आम किछि क्वेश्चन डिस्कस करिबा फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl टू न्यूट्रलाइज 2 m NaOH ऑफ 10 मिलीलीटर वॉल्यूम ताले स्टूडेंट ध्यान देखो जो आम NaOH और HCl नौचे सो बोथ हैविंग n factor 1 सिंस बोथ हैविंग n factor 1 ताले केस रे कोन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी जदि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी थिबो देन वी कैन यूज द फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2 अदरवाइज सब जनरल फॉर्मूला कौन यूज हम N1V1 इक्वल टू N2V2 बट नॉर्मलिटी मोलारिटी इक्वल अच्छी सो N1V1 इक्वल टू N2V2 और M1V1 इक्वल टू M2V2 ताले ठीक कह जब आम HCl नेले and NaOH नेले ओके सो HCl मोलारिटी 0.1 m दैट इज मोलारिटी सो वॉल्यूम केते आसीबो हमको कैलकुलेट करिया को देइछि सो M2 इज 2m वॉल्यूम केते देइछि 10 मिलीलीटर तल को आमे फार्मूला कोन यूज करबा M1V1 इक्वल टू M2V2 as the n factor is equal so V1 equal to M2V2 by M1 so that is 2 into 10 divided by 0.1 so 200 मिलीलीटर जोटा कि आंसर तुमको ये ऑलरेडी मेंशन अच्छी बुझीपार सो ये आम कहीं फॉर्मूला यूज कले M1V1 इक्वल टू M2V2 बिकॉज बोथ हैव द n factor 1 so now next question so what is the next question calculate the molarity of 15 milliliter sulfuric acid required to neutralize 20 milliliter of 0.05 m KOH एटी देखो H2SO4 रो n factor केते 2 KOH रो n factor केते 1
सो आम ये फर्मूला यूज करें M1V1 इक्वल टू M2V2 आम को फर्मूला यूज करा पड़ो N1V1 इक्वल टू N2V2 ताले गोटे साइड रहा तुम H2SO4 अदर साइड रे KOH ओके सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 गिवन वॉल्यूम इज 15 milliliter so N1 you have to calculate so what is the volume of KOH 20 milliliter so what is N2 N2 केते 0.05 N अच्छा तुमको ये मोलारिटी देछि मु नॉर्मलिटी केमती लिखिली ना KOH रो N फैक्टर 1 सो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी ताले मैं फार्मूला कोन लिखिबा ना N1V1 इक्वल टू N2V2 सो N1 इक्वल टू N2V2 upon V1 so that is 20 into 0.05 by 15 so it is student एतिक आसिला so it is coming 0.2 by 3 N okay ताल को what is the molarity ना molarity equal to normality by 2 कहीं H2SO4 रो N फैक्टर केते 2 ताले molarity equal to normality by 2 so 0.2 by 3 into 2 so that is 0.1 by 3 so it is coming 0.033 m given बुझे पड़ला स्टूडेंट देखि पारछ अच्छा सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ताले एठी देखो कोन देछि एटा टिके जेंति कहली हमें स्टार्टिंग रु कोन कहले दीटा इजी क्वेश्चन डिस्कस कले तापर हमें जो दीटा क्वेश्चन डिस्कस करे टिके हाई लेवल जोटा कि जेई और नीट लेवल रो क्वेश्चन हबो सो 0.63 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड तापर एन फैक्टर केते हला 2 हे गेला was dissolved in 100 milliliter water so given mass एठी given mass कोन देछि डाइबेसिक एसिड रो 0.63 ग्राम ओके so volume is given as 100 milliliter so what will be the molarity or what will be the normality that you can calculate मोलारिटी केते हबो 0.63 बाय मॉलिक्यूलर वेट जोटा गिवन हैनी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर सो इट इज कमिंग 6.3 बाय mw ओके सो द मोलारिटी हैला 6.3 बाय mw व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ना 2 into 6.3 बाय molecular weight yes or no okay so n factor 2 देछि so next आदर में एटा हला n1 तापर नेक्स्ट कोन ना 20 milliliter of this solution require 10 milliliter 0.2 n NaOH so एबे हमें वॉल्यूम केते नेले V2 equal to 20 milliliter कहाँ से न्यूट्रल हो जाइए 10 milliliter of 0.2 n NaOH ताले एबे को n1 आमे नेले दिस V2 20 milliliter सो हम फार्मूला ये कौन यूज करिबा ना N1 V2 इक्वल टू N2 V3 V3 नहीं जाबा कहेंगे एटा अलगा वॉल्यूम रहिला सो हियर हम कौन कैलकुलेट करिया देछि MW देछि ताले वैल्यू पुट कर दियो 2 into 6.3 बाय MW into V2 केते 20 milliliter equal to N2 के देछि NaOH n factor 1 so normality already देछि 0.2 into volume केते 10 बुझा पड़ला ओके सो आको यदि कैंसिल करिवो ए केते हला 0.1 हे गेला ताले ये आसीबो MW equal to 2 into 6.3 divided 0.1 so 126 ग्राम ये कौन आसला मॉलिक्यूलर वेट ताले n फैक्टर केते n फैक्टर 2 सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर दैट इज 63 ग्राम
ताले देखि दियो एटा कोन पचारछि व्हाट इज द इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड आ थे कहि दउछि गिवन मास देछि डाइबेसिक एसिड रो वॉल्यूम देछि आमे कोन कले तार मोलारिटी कैलकुलेट कले मोलारिटी केते आसिला इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास mw 6.3 by mw सो n factor 2 so normality equal to n factor into molarity 2 into 6.3 by mw वॉल्यूम केते देछि ना आमे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनेले बट तादर वॉल्यूम हम केते नै छे ओनली 20 मिलीलीटर वॉल्यूम हैला तापर फार्मूला पुट कर दियो फार्मूला पुट कले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन कला पर केते आछि 126 सो n फैक्टर केते 2 सो इक्विवेलेंट मास केते हबो द इक्विवेलेंट मास इज कमिंग 63 ग्राम ओके सो नाउ स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड द टाइट्रेशन टॉपिक and after titration we have discussed some of the numericals so I hope ये टॉपिक तुमको क्लियरली बुझा पड़ला जदि तुम किसी कौन सी टॉपिक तुम चाहूच स्पेसिफिक टॉपिक सो डेफिनेटली तुम वीडियो कमेंट रे लिख से टॉपिक को लेकिन आम जल्दी वीडियो बने कि तुम सामने रखू ओके स्टूडेंट्स सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट गुड लक